है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है उत्तम पुरुषत्व है, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूं या हनुमान जी की करता हूं या विष्णु जी की करता हूं या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र विद साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे संत से लाभ मिला है, ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता है दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को पीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को पीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी पार हुई नहीं, निर्भाग यहीं रहेगी, और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहां से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने, तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना क्रम बिगाड़ेंगे और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और उपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांडपति होंगे, कई बैलपति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो जब दुर्गा को उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा, तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली। तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे।
तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना क्यारे, भोगेगा अपना क्यारे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा, द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे, तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती है पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी, तो उनमें से एक द्रौपदी थी। ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो, और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले, साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले, एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बताकर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको, उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा, जैसे सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था, और वो परमात्मा स्वयं भी आए हुए थे करुणा में नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उनका पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारे यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणा में नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे, उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है मेरा, वहां जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले आते। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को, अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था, कृष्ण जी लाए, फिर उनको दोबारा अब सुनाऊंगा कथा बाद में। पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट।
और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहां स्वयं परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है। और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया। उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था वो अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहां इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी। ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना दिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था। और वहां द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहां वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बनाकर स्वयं परमेश्वर वहां चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था। वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था और वहां आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे कि त्यागी बैरागी महात्मा है। और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है। और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं, ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं। दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। आज भक्ति करते हुए भी मनुष्य इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अर्शप्रीत कौर जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, अर्शप्रीत कौर जी का पूरा परिवार निरंकारी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई सुख मिल रहा था और न ही कोई शांति। उनके पिता 24 घंटे नशे की लत में डूबे रहते थे, जिस कारण से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज अर्शप्रीत कौर जी का कहना है कि जब से मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, तब से मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अर्शप्रीत जी व उनके परिवार में क्या बदलाव आए, उनके साथ क्या चमत्कार हुए, चलिए जानते हैं। आखिर इन्होंने निरंकारी पंथ को छोड़कर
संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, जानते हैं अर्शप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने, पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे, सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे, और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे।